इस वक्त सोशल मीडिया पर नेतन्याहू को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। उनका कल एक वीडियो आया था। उस वीडियो में जब वो बात कर रहे थे तो उनके हाथों की उंगलियां कभी कभी 6 दिखती थीं, कभी कभी 7 दिखती थीं। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये वीडियो एआई के द्वारा बनाया गया है। नेतन्याहू अभी कहां है, नेतन्याहू सुरक्षित है या नहीं, ये सब बातें भी हो रही हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ईरान इतना ताकतवर है, उसका हमला इतना सटीक हो सकता है, उसके पास ऐसी खुफिया रिपोर्ट हो सकती है कि वो नेतन्याहू को चोट पहुंचा सके? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, बिकॉज ये एक टिट फॉर टैट वाली बात है कि आपने हमारे इस लीडर को मारा तो हम आपके लीडर को मारेंगे। सबसे पहले मैं आपके जो सवाल को दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूँ। जी सर। पहला है कैपेबिलिटी और दूसरा है इंटेंट। इंटेंट इसको ईरान की है, वो चाहेंगे नेतन्याहू को मार के उनको बदला मिलेगा। बिकॉज जब तक नेतन्याहू का खात्मा नहीं होगा शायद इसको ईरान में जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं आपके रहेंगे, उनको बदला चाहिए। और खास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज में मैंने देखा, आप इसका सुप्रीम लीडर, रिलीजियस लीडर, ऐसे अगर आप लीडर को मारेंगे तो वो सदियों तक ये चीज को भूलने वाले नहीं। तो और इंटेंट है। अब आ जाते हैं कैपेबिलिटी पे। मोसाद जैसी कैपेबिलिटी क्या ईरान के पास है? अब मुझे पूरी तरीके से कन्विक्शन है कि है उनके पास आज। और उसको क्यों है? क्योंकि रशिया का ग्लोनास सैटेलाइट सिस्टम और चाइना का बेदू सैटेलाइट सिस्टम, दोनों की एक्सेस ईरान को दे दी गई। और इसीलिए हमने देखा ये दोनों सैटेलाइट सिस्टम के जरिए आपने, और अगर मैं चाहूंगा कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं और जी। आपके रिसर्चर्स हैं, मैं चाहूंगा वो एनालाइज करें कि ईरान की जो टारगेट प्रिसिशन हिटिंग कैपेबिलिटी है वो उनकी 12 दिन की लड़ाई में कैसी थी और इस बार कैसी है। तो उनको अपने आप इसका आंसर इसको मिल जाएगा कि इस बार जो प्रिसिशन से ईरान ने हमले किए हैं और पिन पॉइंटेड, स्पेशली मैं अगर इसको एयर बेसिस की बात करूं, अमेरिकन एयर बेसिस की, इराक में अरबिल के ऊपर जो अटैक हुआ है वहां पे उनका एमुनिशन डंप को भी नष्ट कर दिया है और हर एक चीजें। तो मैं देखूंगा कि इनको बहुत प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स और ग्रिड रेफरेंसेस मिली है और एआई का इस्तेमाल हुआ है, बहुत एक एडवांस्ड एआई का इस्तेमाल हुआ। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि कैपेबिलिटी भी है और इंटेंट भी है। और नेतन्याहू आज की डेट में सुरक्षित नहीं है। कहीं पे इसको ये भी न्यूज आ रही है कि उनको एक जगह पे रखा नहीं जाता है, बार बार उनको मूव किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो जो उनको सिक्योरिटी देने के लिए। बट ये मौके की तलाश में रहेंगे। जैसे आपने बताया, कोई एक इमेज आ रही है, उसमें 6 उंगलियां 7 उंगलियां, तो ये एक इसको जरिया होता है जो आपको एक एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, कि देते रहे उनको उसको कुछ नहीं हुआ है तो वो कुछ उसकी एआई, उसकी इमेजेस आ रही है। तो लड़ाई में तो ऐसा होगा। अगर जी। आप यूक्रेन की लड़ाई में भी देखें तो पुतिन के बारे में भी कितनी अफवाहें आई थी कि उनको कैंसर हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं या मारे गए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन वॉर है वो तो चलती रहेगी। अभी तक ऐसी कोई मैं कन्विक्शन के साथ नहीं बोल सकता हूं कि पुतिन को कोई नुकसान, ये नेतन्याहू को कोई नुकसान हुआ है। बिकॉज जब तक ऐसी कोई पुख्ता खबर या कोई इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट या कोई एक गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आए तो हम इस चीज को मान नहीं सकते। बट एट द सेम टाइम, अगर मैं आपके सवाल का जवाब को इसको खत्म करूं तो मैं इसको बता सकता हूं कि कैपेबिलिटी भी है, इंटेंट भी है और कोशिश भी है और मौके की तलाश है।
और अगर वो मौका इसको ईरान को मिलेगा तो वो जरूर इसको नजरअंजाम करेंगे। बिल्कुल कोचर सर, अभी कुछ ही घंटों पहले ट्रंप प्रशासन की ओर से करीब 2500 यूएस मरीन सैनिकों को भेजा गया है ईरान के करीब मध्य पूर्व में। आपको क्या लगता है, अभी तक अमेरिका ने अपनी वायुसेना से हमला किया है, अपनी नौसेना का भी इस्तेमाल कर रहा है वो, क्या आपको लगता है कि ट्रंप की आगे की रणनीति जमीन पर भी सैनिकों को उतारने की होगी? क्योंकि ये बातें बहुत हो रही हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने मुद्दा सामने रखा है, बिकॉज इसमें काफी डिफरेंट ओपिनियंस हैं जी। डिफरेंट एक्सपर्ट्स की इसके बारे में। तो इसको पहली चीज है कि ये ऑप्शन अमेरिका के पास हमेशा रहेगा। लड़ाई अगर अमेरिका के फेवर में नहीं जा रही है, इसको जैसे हमने देखा कि नहीं जा रही है, तो ये ऑप्शन की वो तैयारी कर रहे हैं। अब इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे, उसमें एक बहुत एक मुद्दा आ जाता है कि कोई भी इस तरीके का ऑपरेशन करे, जैसे मरीन का ऑपरेशन करे, तो ये स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं और ये कमांडो ऑपरेशंस होते हैं। तो ये इसका जो सक्सेस रेट है वो अमेरिका को तय करना पड़ेगा कि ये अगर कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है उनका, इसको बेसिक एम इसको क्या होगा मरीन को अंदर लेके जाने का। एक उनका इसको बेसिक एम हो सकता है कि ये जो अंडरग्राउंड जो इनके हैं, जहां पे इनके मिसाइल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या यूरेनियम इनका रखा गया हुआ है 450 केजी बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में प्लेस्ड है। तो अगर उनके पास कोई डेफिनेट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है और वो इस ऑपरेशन को इस तरीके से अंजाम देंगे कि अपना थ्रेट एनालिसिस भी करेंगे, देखेंगे कि भाई आपके आईआरजीसी के कितने कमांडोज वहां पे गार्ड कर रहे हैं, उसका सक्सेस रेट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी उसको वापस आने की क्या होगी, और अपनी कैजुअलिटीज को कम से कम वो अपना कैसे कर पाएंगे। तो ये एक डेलिबरेट मिलिट्री डिसीजन होगा जो ट्रंप नहीं लेगा। ट्रंप का जो मिलिट्री कमांडर है, जो उसका जो चीफ है आर्मी का, सीएनसी है, जो कमांडर इन चीफ है, उसको वो डिसाइड करेगा कि ट्रंप को वो क्या एडवाइस देता है कि अगर एक मिलिट्री ऑपरेशन इस तरीके का करना है तो वो ट्रंप के सामने सारी पॉसिबिलिटीज रख देगा। उसके बाद ट्रंप का डिसीजन है कि जो उसको गो अहेड अपना देना नहीं देना। बट इस प्रोबेबिलिटी को मैं इस स्टेज पे रूल आउट नहीं करता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.